कहा जाता है कि यह गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटक स्थल में बदल चुका कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें आती हैं, जैसे महिलाओं के बातचीत और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर होते जा रहे हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव में समुदाय होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे की जगह और मटके रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ ही समय पहले गए हो। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवाओं की आवाजें यहाँ के माहौल को और भी उदास बना देती है। बताया गया कि इस गांव में एक बावड़ी भी है, जिसे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं बल्कि एक खामोश गलियारे में कुछ उतरती सीढ़ियां भी है। कहते हैं कि वह आवाज 18वीं सदी का वह दर्द है जिसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरते थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ किसी इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है कुलधरा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर विसर्जन करने वाले पिरामिड सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। जब शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जैसे ही उस बावड़ी पर आते ही ड्रोन कैमरा हवा में गोते लगाते हुए जमीन पे आ गिरा, जैसे कोई था उसे ये कैमरा मंजूर ना हो। यह सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का कल्याण हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा से आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अशुल शर्मा की मानी जाए तो उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वहां ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जहां कहीं आवाजें आई तो कई सामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। रहस्यमय इस गांव में कई हिंदी मूवीज की भी शूटिंग हुई है।